सभी श्रोतागण भक्तगणों को राधे राधे। अधिक मास, जिसे लोध मास या पुरुषोत्तम मास भी कहते हैं, यह प्रति 3 वर्ष में आने वाला अधिक मास भगवान श्री हरि विष्णु और लक्ष्मी को अति प्रिय है। इस मास में भगवान विष्णु की आराधना की जाती है। इस पुरुषोत्तम मास का महात्म्य हम प्रतिदिन वाचन करेंगे, जिसे आप हमारे YouTube चैनल अद्भुत ज्ञान एवं भक्ति पर प्रतिदिन सुन सकते हैं। श्री गणेशाय नमः। अथ श्री पुरुषोत्तम मास नवम दशोध्याय। नारायण जी ने कहा, हे नारद, भक्त वत्सल भगवान अपनी वाणी से सुदेव ब्राह्मण को प्रसन्न करते हुए बोले, हे द्विजराज, जिससे मैं प्रसन्न हुआ, क्या यह तुम नहीं जानते? मेरा प्रिय पुरुषोत्तम मास आने पर तुम दोनों स्त्री पुरुष के उपवास कर यहाँ पर बैठने से पुरुषोत्तम मास की सेवा हुई, अर्थात पालन हुआ। एक बार वेद में कहे हुए साधनों को और दूसरी ओर पुरुषोत्तम मास के सेवन को अर्थात पालन को जब ब्रह्मा जी तोलने लगे तो वेदोक्त साधन बहुत हल्के सिद्ध हुए और पुरुषोत्तम मास का पालन अति भारी सिद्ध हुआ। इसलिए संसार में पुरुषोत्तम मास अधिक पूज्य और मान्य है। जो मनुष्य का जन्म लेकर भी पुरुषोत्तम मास में जप तप स्नान दानादि नहीं करते, वे जन्म जन्मांतर तक दरिद्री होते हैं। अतः सब प्रकार से यत्न करके मेरे प्रिय पुरुषोत्तम मास का सेवन करना चाहिए, पालन करना चाहिए। जो पुरुषोत्तम मास की सेवा करेगा भाग्यवान धन्य होकर मुझको प्राप्त होगा, अर्थात गोलोक को प्राप्त होगा। श्री नारायण जी बोले, इस प्रकार हे मुने, जगदीश्वर हरि भगवान कह के तत्काल गरुड़ पर चढ़कर अत्यंत पवित्र वैकुंठ लोक को चले गए। स्त्री सहित सुदेव ब्राह्मण मृतप्राय होकर भी फिर जीवित हो गए और सुदेव अर्थात अपने पुत्र को देखकर रात दिन अत्यंत हर्षित होते कहने लगे कि यह अत्यंत आश्चर्य की बात है कि ऐसा मास कहीं भी न देखा है न सुना है। इस प्रकार आश्चर्ययुक्त होकर वह सुदेव ब्राह्मण अत्यंत श्रद्धायुक्त होकर पुरुषोत्तम मास का पालन करने लगा। ऋषि वाल्मीकि कहते हैं, वही राजा दृढ़धनवा तुम विख्यात हुए। हे राजन, पुरुषोत्तम मास के सेवन से तुम संपूर्ण रिद्धियों और सिद्धियों को भोगने वाले हुए। हे राजन, जो तुमने मुझसे पूछा था सो सब मैंने तुमको बतलाया, और पूर्व जन्म में जो सुखदेव तुम्हारा पुत्र था वही यह तोता है। हरि ने उसको जिलाया और सुखदेव के नाम से विख्यात किया। वह सुदेव 12,000 वर्ष तक की आयु भोग कर वैकुंठ को चला गया। वही सुखदेव वन के सरोवर में बड़ के वृक्ष पर बैठकर संसार सागर में डूबे हुए विषय रूपी सर्प से तुमको अपने पूर्व जन्म के पिता को देखकर कृपा से युक्त हो चिंतन करने लगा कि यदि मैं इस राजा को बोध नहीं कराऊंगा तो मेरा जन्म भी व्यर्थ हो जाएगा। इस प्रकार मेरे इन श्रुति के वचनों को जानना भी और वेद वेदांत का ज्ञान होना भी व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए मुझको अपने पूर्व जन्म के पिता पर उपकार अवश्य करना चाहिए। ऐसा सोचकर ही उस तोते ने तुमको ज्ञान दिया। श्री पुरुषोत्तम मास नवम दशोध्याय समाप्त।